हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, जो कि बिहार के अपकमिंग जितना भी एग्जाम है उसके लिए ये लाभदायक रहेगा। आज सेट नंबर रहेगा 76। तो चलिए देखते हैं लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो लोकसभा के सामान्यतः जो सत्र होते हैं ये होते हैं 3। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं महान्यायवादी, और भारत के प्रथम महान्यायवादी कहेगा तो श्री MC सीतलवाद थे। श्री MC सीतलवाद। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 ईस्वी तक ये रोक दिया गया है, और ये हुआ था 84वां संविधान संशोधन के तहत। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो ये करती है वित्त आयोग, और राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 243 के आई में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार इसकी कोई सीमा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गठन कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975 को इसका गठन हुआ था। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार की उपाधि है इनको बारदौली सत्याग्रह के बाद ही दी गई थी वहाँ के महिलाओं के द्वारा। कब हुआ था? तो 1928 में ये हुआ था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था, कब हुआ था? मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था लाहौर सत्र, जो कि हुआ था 1929 में। अध्यक्ष किए थे जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? तो इसे नया नाम दिए थे स्वराज द्वीप। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। अगला हो जाएगा खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये किए थे मुजफ्फरपुर में। कब? तो 1908 में। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और आजाद दस्ता के जो गठन किए थे जयप्रकाश नारायण किए थे। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो ये भागे थे दीपावली पर्व के अवसर पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो इनको संविधान के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। इनका समाधि यहीं है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये कहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओडायर को मारे थे लंदन में जाके 1940 में, क्योंकि ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसमें ये गोली चलाने के आदेश दिए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक में किया जाता है उत्तल लेंस। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित की होता है? तो ये होता है प्लैटिनम के द्वारा। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 2 मूल कण होता है। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रगलन। अनबूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और बूझा हुआ चूना के रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम OH के होल ट्वाइस। आगे देखेंगे, जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पे लोहा का वजन पहले बढ़ता है बाद में घटता है। किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो प्लैटिनम को श्वेत धातु कहते हैं।
शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ता है और उसका हिमांक घट जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का कौन सा अवयव है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव हो जाएगा मीथेन। किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देगा ऑस्टेंशियम के कारण, और हरा कहेगा तो बेरियम के कारण। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लवण मृदोभिद। परागण की सुपरिभाषा क्या है? तो परागण की सुपरिभाषा हो जाएगा पराग कण का पराग केसर से कोलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं मृदा से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी कहलाते हैं अनावृत बीजी। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से बनता है ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? तो ये किए थे एडवर्ड जेनर, और इन्होंने पहले चेचक के टीके की खोज किए थे। आगे हो जाएगा वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ये कार्य करता है अपकेंद्रण बल पे, जिसे आभासी बल भी कहते हैं। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भूमध्य रेखा पर पिंड के वजन घट जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो परिभाषित किए थे गैलीलियो ने। किस नियम के अनुसार समान ताप पर और समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ये होती है अवोगाड्रो के नियम में। अपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? ये किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आगे हो जाएगा एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है थॉमसन प्रभाव। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले दुनिया के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे विराट कोहली, और ये पहले के डाटा है। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 20। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो ये किए थे केंद्र सरकार। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश के पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है उत्तराखंड, और समान नागरिकता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही बना है। एला बेनील, वालारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तीनों संबंधित है निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका कौन है? तो ये हो जाएंगी गीतांजलि श्री। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा बिहार से किसे 2022 ईस्वी में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ को। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर है, इसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में किया जाएगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो शराबबंदी से संबंधित है ऑपरेशन प्रहार। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये खोला गया है भागलपुर में। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना किस अभयारण्य ने शुरू किया? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा
विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पे होती है? तो मानसीराम मेघालय में। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? तो ये की गई है 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में किया गया था। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला भारत के प्रथम राज्य कहेगा तो ये हो जाएगा सिक्किम। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्गों से राजनीतिक अधिकारों से ये संबंधित है। किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी? तो बिहार में सबसे कम थी और केरल में सबसे अधिक है। कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है झारखंड में। प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? तो ये होते हैं 12 नॉटिकल मील तक और 1 नॉटिकल बराबर 1852 मीटर होता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसने पुस्तक बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट लिखी है? तो ये लिखे हैं बिल गेट्स। दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भारत में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है केरल में। सरकारी आयोग क्यों बनाया गया था? केंद्र एवं राज्यों संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए सरकारी आयोग के गठन किया गया था और ये 1983 में हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट जो था 1987 में पेश किया। रूस में डीमा क्या है? तो रूस के संसद को डीमा कहते हैं। आगे हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो योजना आयोग के स्थान पे वर्तमान में नीति आयोग कार्य कर रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो भाग 3 के संबंध हो जाएगा मूल अधिकार से। 1857 की क्रांति के समय कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नदी पे। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व असम में है। आगे बढ़ेंगे, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भूगोल शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से फरवरी 2022 में भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय लोगों को निकाला गया था। चीन ने सक्तेंग वन जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है भूटान में। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदानकर्ता कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रूस से। भारत में बिहार का किस फसल के उत्पादन में विशिष्टकरण है? तो लीची के उत्पादन में। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे हो जाएगा कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? तो ये किया था पालोस बंदरगाह से। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ ये किए थे। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से। कितने अनुयायी के साथ? 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने लगभग 388 किलोमीटर की दूरी तय की थी। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से ये संबंधित है। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया? जो पहल है ये शुरू किया था भारतीय रेलवे ने।
बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें सीटों की संख्या हो जाएगा 243। बिहार में राज्यसभा की सीट कहेगा तो 16 है, लोकसभा के 40 हो जाएगा और वही विधानसभा के 243 है। फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रबी फसल। जो रबी फसल की बुआई की सीजन है ये होता है अक्टूबर नवंबर में। भारत के सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चिनाब नदी पे। पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है? तो ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। काल वैसाखी हवा कहाँ चलती है? तो ये पश्चिम बंगाल में चलती है। आगे देखेंगे, असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज्य पार्टी के गठन किया? स्वराज्य पार्टी गठन किए थे मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास मिल के 1923 में। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के छीलन में मिलाया जाता है तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टिंडन प्रभाव। कोयला कैसा संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। टमाटर किस अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है। आगे हो जाएगा, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के ऊर्जा घर कहा जाता है और इसके खोज किए थे अल्टमैन 1886 में। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये हो जाएगा मार्स गैस और इसे मीथेन भी कहते हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी ऊंचे उत्पादन वाली किस्में हैं? तो ये दोनों गेहूं के किस्म हैं। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के कान को बाहरी हिस्से को कर्ण पल्लव कहा जाता है, कर्ण पल्लव। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो ये करता है विद्युत मोटर में। कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो लाल जो रंग होता है कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, यानी कि प्रकीर्णन इसका कम होता है। आगे हो जाएगा, किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका किसका करते हैं उपयोग? तो हाइड्रोमीटर के। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? कैल्शियम का होता है 20। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर किसके द्वारा निर्मित होता है? तो उत्पादक के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किस तरह की बेरोजगारी छद्म बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है? जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है वहां पे। मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति किस प्रकार बदलती है? तो मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा निर्गमन विभाग। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं भुगतान संतुलन। कौन सा बाजार सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है? तो ये करता है बाजार मांग। गिल्ड एज्ड बाजार से क्या तात्पर्य है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का। आगे हो जाएगा, भारत का पहला राज्य कौन है जिसने विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च किया है? तो ये राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुसुक वकुला रिपोचे हवाई अड्डा जो कि लेह में है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात अधिकार में क्या किया? तो प्रतिबंध लगाया है। सवेरो
दोनेत्स्क शहर यूक्रेन में कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी मोर्चा में ही स्थित है। आगे देखेंगे, किन देशों ने भारत को पैगंबर विवाद मामले में समर्थन दिया है? तो ये हो जाएगा गल्फ देश। द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से राष्ट्रपति बनी है? तो 15वें राष्ट्रपति। बायोब्रिज थिएटर अभिनेता बीपी खालिद का संबंध किस भाषा से था? तो मलयालम भाषा से। ओलंपियन मनु भाकर क्या है? तो शूटिंग चैंपियन है। अनीश गौड़ा किस क्षेत्र से है? स्विमिंग चैंपियन से संबंधित है अनीश गौड़ा का। किस खेल हेतु अंकिता जानी जाती है? टेनिस के लिए अंकिता जानी जाती है। आगे देखेंगे, एटीपी के अंतस्थ फास्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोहित होती है? तो ये होती है 30.5 कैलोरी जूल प्रति मोल। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा SMTP। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? तो ये मोनेरा संघ के उदाहरण हैं। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है सोलर सेल में सिलिकॉन का। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो ये बना है 3। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के शॉर्टकट क्या आएगा? तो CTRL+N हो जाएगा। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? हीलियम नाभिक। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे निर्मित होता है? तो मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा। कायिक परिवर्धन से उत्पन्न सभी पौधे कैसे होते हैं? आनुवंशिक रूप से समान। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, कौन सी संस्था भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता है? तो ये करते हैं RBI। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक क्या है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं क्षार। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? उदासीन विलयन के pH मान होता है 7। गेहूं, चावल और शहद किसका स्रोत है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। आगे हो जाएगा, 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? ये हो जाएगा DNA और RNA। ओजोन अवक्षय के कारण कौन सा रोग होता है? ये होता है त्वचा कैंसर। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो द्रव्यमान के अनुसार कहेगा तो 8:1 हो जाएगा। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाती है? ये कहलाती है खनिज। स्याही पानी में किसके कारण फैलती है? तो पानी में फैलती है विसरण के कारण। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव किसके बराबर होता है? नाभिक के विद्युत आवेश के बराबर होता है। किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमते हैं? तो विटामिन K की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमते हैं। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? अनेक हाइड्रोकार्बन का ये मिश्रण है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है? विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला स्वास्थ्य परीक्षण किसका उपयोग करता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र क्या है? ये सूत्र हो जाएगा 2n²। रैम का अर्थ क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और जो ये क्या है? तो ये एक अस्थायी मेमोरी है। और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।